नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा। इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। सचिवालय के बाहर अभी हम खड़े हैं और मुख्यमंत्री शिमला पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे दिल्ली में, जो है वो पूरा क्वारंटीन होकर पूरा अपना जो प्रोटोकॉल है कोरोना का वो पूरा करके आज दिन को जो है वो शिमला लौटे हैं और शिमला से लौटकर वो सीधे सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में उन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए थे, अधिकारियों की बैठक रखी है। हालांकि आज रविवार का दिन है, फिर भी मुख्यमंत्री सीधे सचिवालय पहुंचे और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ जो है ये बैठक की जा रही है, क्योंकि प्रदेश पर एक तो 75,000 रुपए तक का कर्ज जो है वो है। इसके अलावा ओपीएस देनी है कर्मचारियों को, क्योंकि ये जो मुद्दा है ओपीएस का, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी उसमें सबसे पहला ओपीएस का मुद्दा था। वादा किया गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस का मुद्दा उठाया जाएगा, ओपीएस के मुद्दे को हल किया जाएगा और कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी। लेकिन यहां पर कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही जो है वो सरकार चला रहे हैं। इसके अलावा ओएसडीओ की नियुक्ति हुई है और मीडिया सलाहकार जो है, प्रधान मीडिया सलाहकार, उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी तक जो है कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। तो आज जो है वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ इसमें चीफ सेक्रेटरी आर.डी. धीमान भी मौजूद हैं। इसके अलावा वित्त सचिव जो वित्त प्रधान सचिव हैं प्रबोध सक्सेना वो इस बैठक में मौजूद हैं। ओएसडी टू सीएम गोपाल शर्मा वो इस बैठक में मौजूद हैं। नरेश चौहान जो मीडिया सलाहकार हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और अभी भी सचिवालय में ये बैठक जारी है। इसमें तमाम राज्य की जो वित्तीय हालत है उस पर जो चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से जो है राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारना है, क्योंकि पहली तारीख भी आ रही है, कर्मचारियों की सैलरीज भी देनी है। इसके अलावा ओपीएस का जो वायदा किया गया है वो भी पूरा करना है। तो वो वायदा कैसे पूरा होगा, उसके लिए कहां से धन आएगा, तमाम इन मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जा रही है। और सेक्रेटरीट में जो है राज्य सचिवालय में ये बैठक चल रही है वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और तमाम इन मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जा रही है। इससे पूर्व जैसे ही मुख्यमंत्री शिमला पहुंचे तो उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला किया, जो क्योंकि भाजपा की तरफ से जो है लगातार प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं, जो डी नोटिफाई किए गए हैं संस्थान। तो इस पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वो संस्थान डी नोटिफाई किए हैं जहां के लिए बिना बजट का प्रावधान किए जो संस्थान खोल दिए गए थे। 590 के करीब जो है ऐसे संस्थान खोल दिए गए प्रदेश में, जिनके लिए ना बजट का प्रावधान किया गया ना ही स्टाफ का प्रावधान किया गया। 30 संस्थान तो ऐसे हैं जिनमें एक भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में उन संस्थानों को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बात कही है कि जिन संस्थानों की लोगों को जरूरत होगी, जिनमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, जिनमें पूरा स्टाफ है, उन जो कार्यालयों की, उन संस्थानों की जो जिन्हें डी नोटिफाई किया गया है उनकी डी नोटिफिकेशन जो है वो रद्द कर दी जाएगी और उन्हें जो है पुनः जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। ये बात जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही है और उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है कि डबल इंजन की सरकार होने का दावा करती थी यहाँ पर भाजपा की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति को में सुधार नहीं कर पाई। प्रदेश की आज स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि 70 से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो प्रदेश में है। एक भी रुपए के जो कर्जे के माफ करने की बात थी, करवा सकते थे जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, क्योंकि दिल्ली में भी जो है वो, केंद्र में भी जो है वो एनडीए की सरकार है, उन्हीं की दल की जो है वो सरकार है, तो कर्जा भी माफ करवाया जा सकता था, संसाधन डेवलप किए जा सकते थे। लेकिन 5 साल में कोई ध्यान इस पर नहीं दिया गया। अब वो सत्ता में आए हैं, उनका सत्ता में आना उनका लक्ष्य नहीं था, उनका मतलब है व्यवस्था परिवर्तन से, कि व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री ने आज कही है। जेओआईटी का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये पूर्व की भाजपा सरकारों के समय के पाए हुए स्यापे हैं, जिन्हें जो है अब जिस कचरे को जो है वो वर्तमान सरकार साफ कर रही है। जेओआईटी का पेपर होने से पहले ही जो है वो जो है इसमें गिरफ्तारियां कर ली गई और जो पूरा जो प्रकरण चल रहा था उसका पर्दाफाश जो है ये त्वरित कार्रवाई से ही हो पाया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है वो पूरी नजर रखे हुए है। किसी भी तरीके का जो छलावा है, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार है, वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही जो है ये विवाद सुलझा लिया जाएगा और जो सीमेंट है वो कम दरों पर, यानी कि कम अभी जो रेट चल रहा है उससे कम रेट पर जो है वो लोगों को सीमेंट उपलब्ध करवाने का यहाँ पर वादा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कंपनी प्रबंधन और जो ट्रक ऑपरेटरों के बीच में माल भाड़े को लेकर विवाद चल रहा है वो दोनों आपस में बैठकर सुलझा रहे हैं और जल्द ही जो है इस मसले को सुलझा लिया जाएगा और सीमेंट जो है वो सस्ती दरों पर अब प्रदेश के लोगों को मिलने लगेगा। क्योंकि अगर
अगर हम बाहर की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, बनता हिमाचल में है सीमेंट, लेकिन वहां पर सस्ता है, और हिमाचल जहां बनता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर सीमेंट जो है वो महंगा दिया जाता है। इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आने वाले समय में जो है वो सीमेंट जो है वो सस्ता दिया जाएगा हिमाचल की जनता को। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाजपा की। तो आज भाजपा के विधायक दल की बैठक थी। सबसे पहले मन की बात जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसे जो है वो सुना है। इससे पहले जो है प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी जो प्रतिमा है रिज मैदान पर स्थित है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेशाध्यक्ष हैं जो भाजपा के सुरेश कश्यप, तमाम आलाकमान जो है वहां पहुंचा। उन्होंने पुष्पांजलि जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर अर्पित की। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल में यह निर्णय लिया गया है कि जयराम ठाकुर ही विधायक दल के नेता होंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टेक्निकली अभी उन्हें नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष तब होंगे जब सदन से जो है ये पारित होगी चीजें। लेकिन अभी अगर जो कहा जाए एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है विधायक दल के नेता का चुनाव आज हो गया है और उनके कंधों पर जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर चिता दिया है सरकार को कि सरकार को घेरने का कोई भी प्रयास जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। अभी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी बने हुए सरकार को 14 दिन हुए हैं और आंदोलन लग गए हैं, सड़कों पर लोग जो है उतरकर आंदोलन लग गए हैं करने। सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, सरकार ने कोई भी जो है बीच का रास्ता नहीं निकाला है। 30,000 लोगों का जो है रोजगार इससे प्रभावित हो रहा है। लोगों पर जो है वो आर्थिक संकट आ गया है। तो अब जो चुनौती होगी, जो भी लोगों से जनहित से जुड़े मुद्दे होंगे उन्हें जो है वो प्रमुखता से उठाया जाएगा और जो विपक्ष का काम है लोगों से जुड़ी बातों को सदन में उठाना, सदन के बाहर उठाना, वो जो है पूरी तन्मयता से किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विधायकों पर भी सवाल उठाए कि अभी ओथ नहीं हुई है, जल्द से जल्द ओथ होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के विधायक जो हैं वो तमाम मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं। हालांकि अभी वो टेक्निकली विधायक नहीं बने हैं क्योंकि ओथ अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे में वो बैठकें जो है फिर चाहे वो एसपी के साथ बैठक कर रहे हैं, एसडीएम के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम ऐसी जो बैठकें कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है वो जयराम ठाकुर ने कही है और उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में जो है वो घेरने से पीछे नहीं हटेगी सरकार। इसके अलावा डीनोटिफाइड जो किए गए हैं जयराम सरकार के समय के कार्यकाल में खोले गए 1 अप्रैल से लेकर जो 12 दिसंबर 2022 तक संस्थान खोले गए थे, 590 ऐसे संस्थान हैं जिन्हें सरकार ने डीनोटिफाई कर दिया है। तो उसको लेकर आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके साथ जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के सुरेश कश्यप और तमाम जो आलाकमान है भाजपा का, उसमें सह प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी हैं संजय टंडन, ये तमाम लोग जो है वो आज गवर्नर हाउस गए थे। राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है कि राज्यपाल जो है अपने पास रिपोर्ट मंगवाए कि क्या जो है सरकार इस तरीके से डीनोटिफाई कर सकती है। जो कार्यालय डीनोटिफाई किए गए हैं उसको लेकर जो है ज्ञापन एक राज्यपाल को सौंपा गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने एक और बात कही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कोर्ट का रास्ता भी जो है वो खटखटाएंगे, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए जो है ये संस्थान खोले गए हैं। तो ऐसे में डीनोटिफाई करना लोगों के साथ छलावा है। लोगों को जो है सुविधाएं देने के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन लोगों की सुविधाएं जो भाजपा सरकार ने मुहैया करवाई है उन्हें जो है कहीं ना कहीं छीनने का काम जो है वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही करने लग गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्रिसमस की। तो क्रिसमस को लेकर आज शिमला में काफी रौनक देखने को मिली। हजारों पर्यटक जो हैं वो पड़ोसी राज्यों से शिमला पहुंचे हैं। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो आज वाहनों की देखने को मिली हिमाचल की सड़कों पर। कुछ सैलानियों ने मनाली का रुख किया है, कुछ ने शिमला का रुख किया है, कुछ डलहौजी गए हैं। शिमला की अगर बात करें तो शिमला का जो मशहूर क्राइस्ट चर्च है वहां पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। वहां पर जो है वो मुफ्त में जो है फ्री जो है लंगर की व्यवस्था की गई। तमाम तरीके की जो प्रार्थनाएं गाई जाती हैं प्रभु यीशु के जन्मदिन पर उनको जो है वो याद किया गया। खूब धूमधाम से जो है वो प्रभु यीशु का जन्मदिन जो है वो यहाँ पर मनाया गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 25 तारीख से मौसम खराब होगा, वैसा ही देखने को मिला। जो दिन भर जो है वो बादलों की लुका छुपी जो है वो चली रही। हिमाचल प्रदेश में अगर तापमान की बात करें, पारे की बात करें तो वो भी काफी नीचे लुढ़क गया है और तापमान में काफी कमी देखने को मिल रही है। पिछले कल जो है 9 शहर ऐसे हैं जहां पर रात्रि का जो तापमान है
वो माइनस में चल रहा है और स्नोफॉल को लेकर जो उम्मीद लेकर पर्यटक आए हैं वो जरूर यहाँ पर पूरी हो सकती है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में कुल्लू के इलाके हैं, चंबा के इलाके हैं, फिर चाहे वो मंडी के इलाके हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र हैं यहाँ पर स्नोफॉल होने की उम्मीद जो है, संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। और इसके अलावा 28 तक जो है वो मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। उसके बाद जो है मौसम खुलने का पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विभाग ने। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।